ओम शांति। आज 1 अगस्त 2021 के अव्यक्त महावाक्य हैं जिनकी रिवाइज डेट है 24 फरवरी 1988। आज नए मास का प्रारंभ हो रहा है। जिन्होंने भी जुलाई मास का चार्ट भेजा है, बहुत अच्छी उन्नति की है, उन्हें बहुत बहुत शुभकामनाएं। और इस अगस्त मास में एक कार्य जो हम विशेष रूप से सब मिलकर करेंगे वो है हर घंटे में 1 मिनट पावरफुल याद, या 2 घंटे में 1 बार शक्तिशाली याद। इसको हम रक्षाबंधन तक विशेष एक लक्ष्य लेकर करेंगे। बीच बीच में अपनी दिनचर्या के हिसाब से हमें 1-1 मिनट योग का विशेष पुरुषार्थ करना है और रक्षाबंधन तक इस पुरुषार्थ को बहुत लगन से धुन लगा के करना है। और बाबा को रक्षाबंधन पर हम ये सही खर्चे देंगे कि हमारा याद का लिंक बना रहा और हम सदा शक्तिशाली रहे। आज के अव्यक्त महावाक्यों में बाबा ने वरदानों को कैसे वृद्धि में लाया जाए उसकी विधि को स्पष्ट किया है। वरदाता बाप अपने रूहानी चात्रक बच्चों को आज देख रहे हैं। बहुत से बच्चे मिलन मनाने के, बाबा से सुनने के, बहुत दिल से बाबा को याद कर रहे हैं और बाप समान बनने का सबको उमंग आ रहा है। बाबा पूछ रहे हैं किस बात में बाप समान बनना है। जैसे बाप सदा शक्तिशाली, सदा लाइट है, ऐसे ही हम बच्चों को भी बनना है। ये बच्चों को संकल्प आता है। जो बाप का नाम विश्व कल्याणकारी, वही बच्चों का नाम। जो बाप का रूप, वही बच्चों का भी रूप है। जो बाप का कर्तव्य, वो बच्चों का भी कर्तव्य है। बाप समान बनने का लक्ष्य होते हुए बाबा सब बच्चों को वरदान दे रहे हैं कि आपको न केवल बाबा के सम्मुख रहना है, लेकिन समान बनना है। तो उसके लिए फॉलो करो। बाबा वरदान दे रहे हैं, बाप समान ज्ञान, गुण, शक्तियों में संपन्न भव। इस समय का वरदान 21 जन्म तक काम करता है। वर्तमान समय जो वरदान मिलते हैं वरदाता से, ये 21 जन्मों तक साथ निभाते हैं। एक एक वरदान वृद्धि को प्राप्त करता चले। वरदान मिला है बड़ी आयु वाले भव। जब से ब्राह्मण बने, स्थापना के कार्य में मददगार बनना शुरू हुए, आदि से अंत तक बाबा के कार्य में सहयोगी बने रहना, इसको बाबा ने कहा बड़ी आयु वाले भव। बड़ी आयु के साथ साथ निरोगी अवश्य रहना है, अर्थात माया की व्याधि स्थिति को खराब ना करे। कभी कभी माया के पेपर बार बार आते हैं, लेकिन बाबा ने कहा निरोगी भव, अर्थात ब्राह्मण जीवन में निर्विघ्न रहना। अगर व्याधि बार बार आती है तो दिल शिकस्त हो जाते हैं, चलते चलते कमज़ोर हो जाते हैं। जैसे कोई बीमार हो जाता है तो उसका उठना बैठना, हर बात में वो कमज़ोरी फील करता है। ऐसे जब दिल शिकस्त हो जाते हैं, कमज़ोर हो जाते हैं, तो ज्ञान भी दिल से नहीं सुनेंगे, सेवा भी दिल से नहीं करेंगे, दिखावे से करेंगे, डर से करेंगे। बाबा ने कहा कि इस जीवन के अंदर आपको सदा निर्विघ्न रहना है, निरोग रहना है, पुत्रवान भव। केवल 2-4 के लिए आप सेवाधारी नहीं हो, आप मास्टर रच्यता की सीट पर हो। जैसे बाबा रच्यता है, आप मास्टर रच्यता हो। सारे विश्व की आत्माएं जैसे बाबा के बच्चे हैं, ऐसे वो आपकी भी रचना है। आप मास्टर रच्यता हो, तो उस सीट पर सेट होकर आप सबको स्नेह देने वाले हो, सहयोग देने वाले हो, शुभ भावनाएं देने वाले हो। मास्टर बीज रूप बन सबको शक्ति, गुण, शुभ भावना, शुभ कामना
स्नेह और सहयोग ये सबको देने वाले हो। जो मास्टर रच्यता की सीट पर सेट हो जाते हैं उन्हें कोई भी आकर्षण अपनी ओर खींच नहीं सकती। वरदाता के वरदानों को वृद्धि में लाना है तो जैसा समय उस समय वरदान स्मृति में आ जाए, वरदानों की स्मृति से आप समर्थ स्वरूप बन जाएंगे। बाबा ने कहा याद करो कितने वरदान मिले हैं। अब इन बातों में पुरुषार्थ का केवल अटेंशन रखो, टेंशन में नहीं आओ। नेचुरल पुरुषार्थ वाला, अटेंशन वाला पुरुषार्थ हो। कोई कोई पुरुषार्थ शब्द से भारी हो जाते हैं। बाबा ने कहा टेंशन को पैदा करता है। जैसे जो नॉलेजफुल होते हैं उन्हें नेचुरल अटेंशन होता है, तो आप भी नेचुरल रूप से अटेंशन रखो, टेंशन में नहीं आओ। अगर आप यथार्थ विधि को समझते हैं तो आप कभी भी टेंशन में नहीं आएंगे। नेचुरल बाप समान बनने का अटेंशन रखेंगे, श्रेष्ठ स्थिति बनाने का अटेंशन रखेंगे, बैलेंस से ब्लेसिंग्स को प्राप्त करेंगे। ना तो पुरुषार्थ में अलबेले बनना है, ना ही भारी हो जाना है। जो होगा देखा जाएगा, किसने किया है, आधी आधी, ये अलबेलापन भी ना हो और भारी भी नहीं होना। बहुत सुंदर बात आज बाबा समझा रहे हैं कि आप सबको चरित्र का अनुभव सुनाकर दूसरों को चरित्रवान बनाते हो, ये भी सेवा है। जब आप दूसरों की सेवा करते हो सबको खुशी मिलती है, आपको उसकी दुआएं प्राप्त होती हैं। हद की जिम्मेवारियों को बेहद की जिम्मेवारियों में बदल दो, ऐसे आप नष्टो मोहा स्मृति स्वरूप बनो। बाबा ने कहा जब आप हद की जिम्मेवारियों को निभाते हुए बेहद की जिम्मेवारी को याद रखते हो तो लौकिक जिम्मेवारियों को निभाना भी सहज हो जाता है। अपनी ऊंची उड़ान भरो, तीव्र पुरुषार्थ की उड़ान भरो, तो बातों के बादल समाप्त हो जाएंगे। आज वरदाता बाप का वरदानी हाथ अपने ऊपर निरंतर अनुभव करेंगे। वरदानों की अनुभूति से कार्य सहज हो जाता है। ये बाबा की जो श्रेष्ठ मत है, यही बाबा का हाथ है। आज अनेकों बार अनुभव करेंगे वरदाता बाप का वरदानी हाथ सदा मेरे सिर पर है और मैं संतुष्ट हूँ, खुश हूँ, वरदानी मूर्त हूँ। अब सुनते हैं मुरली विस्तार से। आज के व्यक्त मुरली का सार है, वरदाता से प्राप्त हुए वरदानों को वृद्धि में लाने की विधि। वरदाता से प्राप्त हुए वरदानों को वृद्धि में लाने की विधि। आज बाप दादा अपने रूहानी चात्रक बच्चों को देख रहे हैं। हर एक बच्चा बाप से सुनने के, मिलने के, साथ साथ बाप समान बनने के चात्रक हैं। जैसे बाप का सदा सर्वशक्तिवान स्वरूप है, ऐसे बच्चे भी सदा मास्टर सर्वशक्तिवान स्वरूप बन जाते हैं। जो बाप का स्वरूप है, सदा शक्तिशाली, सदा लाइट। बाबा का स्वरूप कैसा है? सदा शक्तिशाली, सदा लाइट। ऐसे समान बन जाते हैं। समान बनने की विशेष बातें जानते हो ना? किन किन बातों में बाप समान बनना है? समान बनने की बातें कौन सी हैं जिसमें हमें समान बनना है? बन रहे हो, बने भी हो। जैसा बाप का नाम, बच्चों का भी वही नाम है, विश्व कल्याणकारी। यही नाम है ना आप सबका। जो बाप का रूप वही बच्चों का रूप, जो बाप के गुण वो बच्चों के गुण। बाप के हर गुण को धारण करने वाले ही बाप समान बनते हैं। जो बाप का कार्य वो बच्चों का कार्य। सब बातों में बाप समान बनना है। लक्ष्य तो सभी का वही है ना, सम्मुख रहने वाले नहीं, समान रहने वाले। सम्मुख रहने वाले नहीं लेकिन समान बनने वाले हैं। इसको कहा जाता फॉलो फादर करने वाले। तो अपने को चेक करो, सब बातों में कहाँ तक बाप समान बने हैं। समान बनने का वरदान आदि से बाप ने बच्चों को दिया है।
समान बनने का वरदान आदि से बाप ने बच्चों को दिया। आदि का वरदान है सर्व शक्तियों से संपन्न भव। लौकिक जीवन में बाप व गुरु वरदान देते हैं धनवान भव, पुत्रवान भव, बड़ी आयु भव या सुखी भव का वरदान देते हैं। धनवान भव, पुत्रवान भव, बड़ी आयु भव या सुखी भव। बाप दादा ने क्या वरदान दिया? सदा ज्ञान धन शक्तियों के धन से संपन्न भव। यही ब्राह्मण जीवन का खजाना है। जब से ब्राह्मण जन्म लिया तब से संगम युग की स्थापना के कार्य में अंत तक जीना, अर्थात बड़ी आयु भव। बड़ी आयु का अर्थ क्या है? जब से बाबा के बने लास्ट तक बने रहना। जब से ब्राह्मण जन्म लिया तब से संगम युग की स्थापना के कार्य में अंत तक जीना, अर्थात बड़ी आयु भव। बीच में अगर ब्राह्मण जीवन से निकल पुराने संस्कारों या पुराने संसार में चले जाते हैं तो इसको कहा जाता जन्म लिया लेकिन छोटी आयु वाले, क्योंकि ब्राह्मण जीवन से मर गए। कोई कोई ऐसे भी होते हैं जो कोमा में चले जाते हैं, होते हुए भी ना के बराबर होते हैं, और कभी कभी जाग भी जाते, लेकिन वो जिंदा होना भी मरने के समान होता है। और बड़ी आयु भव अर्थात सदा आदि से अंत तक ब्राह्मण जीवन व श्रेष्ठ दिव्य जीवन की प्राप्तियों में जीना। बड़ी आयु का बहुत सुंदर अर्थ बाबा बता रहे हैं। आदि से अंत तक ब्राह्मण जीवन व दिव्य जीवन की सर्व प्राप्तियों में जीना। बड़ी आयु के साथ साथ निरोगी भव का वरदान आवश्यक है। अगर आयु बड़ी है लेकिन माया की व्याधि बार बार कमजोर बना देती है तो वो जीना भी जीना नहीं। तो बड़ी आयु भव के साथ सदा तंदुरुस्त रहना अर्थात निर्विघ्न रहना है। बड़ी आयु के साथ तंदुरुस्त रहना है अर्थात निर्विघ्न रहना है। बार बार उलझन में व दिल शिकस्त की स्थिति के बिस्तर हवाले नहीं होना। जो कोई बीमार होता है तो बिस्तर हवाले होता है। छोटी छोटी उलझन तो चलते फिरते भी खत्म कर देते हो, लेकिन जब कोई बड़ी समस्या आ जाती है, उलझन में आ जाते हो, तो दिल शिकस्त बन जाते हो। तो मन की हालत क्या होती है? जैसे शरीर बिस्तर के हवाले होता तो कोई दिल नहीं होती, उठने की, चलने की, खाने पीने की कोई दिल नहीं होती। ऐसे यहाँ भी योग में बैठेंगे तो दिल नहीं लगेगी, ज्ञान भी सुनेंगे तो दिल से नहीं सुनेंगे, सेवा भी दिल से नहीं करेंगे, दिखावे से व डर से, लोकलाज से करेंगे। सेवा भी कैसे करेंगे तब? दिखावे से, डर से या लोकलाज से। इसको सदा तंदुरुस्त जीवन नहीं कहेंगे। तो बड़ी आयु भव अर्थात निरोगी भव इसको कहा जाता है। पुत्रवान भव व संतान भव। आपके संतान हैं, 2-4 बच्चे नहीं पैदा किए, संतान भव का वरदान है ना। 2-4 बच्चों का वरदान नहीं मिलता, लेकिन जब बाप समान मास्टर रच्यता की स्टेज पर स्थित हो तभी तो ये सब अपनी रचना लगती है। जब मास्टर रच्यता की स्टेज पर स्थित हो तभी अपनी रचना लगती है। बेहद के मास्टर रच्यता बनना ये बेहद का पुत्रवान भव, संतान भव हो जाता है। हद के नहीं कि 2-4 जिज्ञासु हमने बनाए, ये मेरे हैं, नहीं। मास्टर रच्यता की स्टेज बेहद की स्टेज है। किसी भी आत्मा को व प्रकृति के तत्वों को भी अपनी रचना समझ विश्व कल्याणकारी स्थिति से हर आत्मा के प्रति कल्याण की शुभ भावना, शुभकामना रहती है। न केवल आत्माओं के प्रति शुभकामना, लेकिन प्रकृति के प्रति भी कल्याण की भावना, शुभ भावना, शुभकामना रहती। रचना प्रति यही भावनाएं रहती।
जब बेहद के मास्टर रचयिता बन जाते हो तो कोई हद की आकर्षण आकर्षित नहीं कर सकेगी। जब आप मास्टर रचयिता की स्टेज पर स्थित हो जाते हो तो कोई भी आकर्षण आकर्षित नहीं कर सकती। सदा अपने को कहाँ खड़ा हुआ देखेंगे, जैसे वृक्ष का रचता बीज, जब वृक्ष की अंतिम स्टेज आती है तो वो बीज ऊपर आ जाता है। ऐसे बेहद के मास्टर रचयिता सदा अपने को इस कल्प वृक्ष के ऊपर खड़ा हुआ अनुभव करेंगे। बाप के साथ साथ वृक्ष के ऊपर मास्टर बीज रूप बन शक्तियों की, गुणों की, शुभ भावना, शुभकामना की, स्नेह की, सहयोग की किरणें फैलाएंगे। मास्टर बीज रूप बन शक्तियों की, गुणों की, शुभ भावना, शुभकामना की, स्नेह की, सहयोग की किरणें फैलाएंगे। जैसे सूर्य ऊंचा रहता है तो सारे विश्व में स्वतः ही किरणें फैलती है ना, ऐसे मास्टर रचयिता व मास्टर बीज रूप बन सारे वृक्ष को किरणें व पानी दे सकते हो। तो कितनी संतान हुई, सारी विश्व आपकी रचना हो गई ना। तो मास्टर रचयिता भव, इसको कहते हैं पुत्रवान भव। तो कितने वरदान हैं, इसको कहते हैं बाप समान बनना। कितने वरदान प्राप्त हैं, इसको कहते हैं बाप समान बनना। जन्मते ही ये सब वरदान हर ब्राह्मण आत्मा को बाबा ने दे दिया। वरदान मिले हैं ना, या भी मिलने हैं। ये वरदान की विशेषता है कि वरदानों को जीवन में प्रयोग करते वरदानी को कभी मेहनत नहीं करनी पड़ती। जब भक्त आत्माएं भी मेहनत करके थक जाती हैं तो बाप से वरदान मांगती हैं। आपके पास भी जब लोग आते हैं योग लगाने की मेहनत नहीं करना चाहते तो क्या भाषा बोलते हैं, कहते सिर्फ हमें वरदान दे दो, माथे पे हाथ रख दो। आप ब्राह्मण बच्चों के ऊपर वरदाता बाप का हाथ सदा है, अनुभव करेंगे। वरदाता बाप का हाथ सदा मुझ पर है। तीसरे नेत्र से देखें, बाबा का वरद हस्त, उससे निकलती पवित्र किरणें। बाबा रियलाइजेशन करा रहे हैं ब्राह्मण बच्चों के ऊपर वरदाता बाप का हाथ सदा है। श्रेष्ठ मत ही हाथ है। स्थूल हाथ तो 24 घंटे नहीं रखेंगे ना। ये बाप के श्रेष्ठ मत का वरदानी हाथ सदा बच्चों के ऊपर है। बाबा की श्रेष्ठ मत मिलना, यही वरदानी हाथ है, सदा बच्चों के ऊपर है। अमृत वेले से लेकर रात को सोने तक हर श्वास के लिए, हर संकल्प के लिए, हर कर्म के लिए श्रेष्ठ मत का हाथ है ही। अमृत वेले से लेकर रात के सोने तक हर श्वास के लिए, हर संकल्प के लिए, हर कर्म के लिए श्रेष्ठ मत का हाथ है ही। इसी वरदान को विधि पूर्वक चलाते चलो तो कभी भी मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। जैसे देवताओं के लिए गायन है, इच्छा मात्रम अविद्या, यह है फरिश्ता जीवन की विशेषता। देवताई जीवन में तो इच्छा की बात ही नहीं। ब्राह्मण जीवन सो फरिश्ता जीवन बन जाती, अर्थात कर्मातीत स्थिति को प्राप्त हो जाते। किसी भी शुद्ध कर्म व व्यर्थ कर्म व विकर्म व पिछला कर्म, किसी भी कर्म के बंधन में बंध कर करना, इसको कर्मातीत अवस्था नहीं कहेंगे। किसी भी शुद्ध कर्म, व्यर्थ कर्म, विकर्म व पिछला कर्म, किसी भी कर्म के बंधन में बंध के करना, इसको कर्मातीत अवस्था नहीं कहेंगे। एक है कर्म का संबंध, एक है बंधन। तो जैसे गायन है हद की इच्छा से अविद्या, ऐसे फरिश्ता जीवन व ब्राह्मण जीवन अर्थात मुश्किल शब्द की अविद्या, बोझ से अविद्या, मालूम ही नहीं कि क्या होता है। तो वरदानी आत्मा अर्थात मुश्किल जीवन से अविद्या का अनुभव करने वाली ब्राह्मण जीवन अर्थात वरदानी आत्मा, और वरदानी आत्मा मुश्किल शब्द से भी अविद्या होती है, इसे कहते वरदानी आत्मा।
तो बाप समान बनना अर्थात सदा वरदाता से प्राप्त हुए वरदानों से पलना, सदा निश्चित विजय अनुभव करना। समझा? बहुत पुरुषार्थ किया, अब वरदानों से पलते उड़ते चलो। बहुत पुरुषार्थ किया, अब वरदानों से पलते उड़ते रहो। बाप के ज्ञानदाता विधाता का अनुभव किया, अब वरदाता का अनुभव करो। बाप के ज्ञानदाता विधाता का अनुभव तो किया, अब वरदाता का अनुभव करो। अच्छा, सदा हर कदम में बाप को फॉलो करने वाले, सदा अपने को वरदाता बाप के वरदानी श्रेष्ठ आत्मा अनुभव करने वाले, सदा हर कदम सहज पार करने वाले, सर्व वरदान समय पर कार्य में लगाने वाले, ऐसे बाप समान बनने वाली श्रेष्ठ आत्माओं को बाप दादा का वरदाता के रूप से याद, प्यार और नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते, गुड मॉर्निंग, शुक्रिया शुक्रिया। अच्छा, सेवा करने से जो सब आत्माएं को खुशी होती है उसका भी बहुत बल मिलता है। आपने सेवा की, बहुत सी आत्माओं को खुशी मिली, उसका भी बल मिलता है। जो अनुभवी आत्माएं हैं उनकी सेवा की आवश्यकता है, क्योंकि जिन्होंने साकार में पालना ली उनको देख कर के सदा बाप ही याद आता है। कभी भी आप लोग दादियाँ कहीं जाएंगी तो विशेष क्या पूछेंगे? चरित्र सुनाओ, कोई बाबा की बात सुनाओ, तो विशेषता है ना। इसलिए सेवा की विशेषता का वरदान मिला हुआ है। चाहे स्टेज पर खड़े होकर भाषण ना भी करो, ये सबसे बड़ा भाषण है। चरित्र सुना के चरित्रवान बनने की प्रेरणा देना सबसे बड़ी सेवा है। चरित्रवान बनकर स्वयं दूसरों को भी बनाना, चरित्र सुनाकर चरित्रवान बनाने की प्रेरणा देना सबसे बड़ी सेवा है। तो सेवा पर जाना ही है और सेवा के निमित्त बनना। आज का वरदान, हद की जिम्मेवारियों को बेहद में परिवर्तन करने वाले स्मृति स्वरूप नष्टो मोहा भव। हद की जिम्मेवारियों को बेहद में परिवर्तन करने वाले स्मृति स्वरूप नष्टो मोहा भव। नष्टो मोहा बनने के लिए सिर्फ अपने स्मृति स्वरूप को परिवर्तन करो। मोह तब आता है जब ये स्मृति रहती है कि हम गृहस्थी हैं, हमारा घर, हमारा संबंध है। अब इस हद की जिम्मेवारी को बेहद की जिम्मेवारी में परिवर्तन कर दो। बेहद की जिम्मेवारी निभाएंगे तो हद की स्वतः ही पूरी हो जाएंगी। लेकिन यदि बेहद की जिम्मेवारी को भूल सिर्फ हद की जिम्मेवारी निभाते हो तो उसे और ही बिगाड़ते हो, क्योंकि वो फर्ज मोह का मर्ज हो जाता है। इसलिए अपने स्मृति स्वरूप को परिवर्तन कर नष्टो मोहा बनो। अपने स्मृति स्वरूप को परिवर्तन कर नष्टो मोहा बनो। स्लोगन, ऐसी तीव्र उड़ान भरो जो बातों रूपी बादल सेकंड में क्रॉस हो जाए। ऐसी तीव्र उड़ान भरो जो बातों रूपी बादल सेकंड में क्रॉस हो जाए। आज चलते फिरते वरदाता के वरद हस्त को अपने पे अनुभव करें। और अब यह एक बहुत अच्छी वीडियो भी जरूर देखें।